अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक है। गाइस, रूम की क्लीनिंग हो गई है पूरी और हम आपको दिखाते हैं कैसी रूम की क्लीनिंग हुई। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज व्लॉग का जो स्टार्ट है वो अर्श ने ही किया है। तो गाइस, आप सब ने मेरा व्लॉग देखा ही होगा कल वाला। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी सब लोग मदद करें, मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत परेशान हूँ और बस समझ लीजिए जिसका हस्बैंड उसके साथ नहीं होता तो उसके साथ ससुराल में उसका कोई नहीं होता। और यहाँ मसला दूसरा भी है कि इनकी पहली बीवी के बच्चे भी हैं, जो लड़की लड़का दोनों ही बदतमीज़ी करती हैं। और कल तो इनके बेटे ने हदें पार कर दी, बहुत ही बदतमीज़ी करी है। टेंशन से मेरा बीपी हाई हो गया और मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग भी आज बहुत लेट अर्श नहीं करी है। और अब देखिए, मैं जाऊंगी डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ, बीपी चेक कराऊँ और फिर उधर से मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी और फिर वहीं जाके आपसे मिलती हूँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बोलना तो इनके डैडी पीछे लग रहे हैं बेवजह मेरे। अब मैं जा ही रही हूँ, अब देखती हूँ अपने लिए क्या सोचना है। यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ऐसी रोज़ की लड़ाई है, इससे तो जो ज़िंदगी वो भी ख़त्म ही हो जाएगी। और मुझे खुद की तो फ़िक्र बिल्कुल है ही नहीं। मेरे साथ तो जो हो रहा है होता रहे, लेकिन मुझे अर्श की फ़िक्र है कि इसका फ्यूचर ख़राब ना हो। इसलिए गाइस, अभी मुझे कमेंट में बताएं मैं क्या करूं। आप बताएं, इनसे अलग होना सही है या कोई और इसका सल्यूशन है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। और मेरी कल की और आज की क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा, ये व्लॉग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो मेरे वेल विशर हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताइए मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। 14 साल हो गए हैं। गाइस देखिए, हम हो गए हैं रेडी और अब हम चलते हैं अम्मी के घर। आज संडे है ना और लेट भी बहुत हो गया है, 5:30 बज रहे हैं मुझे सब काम करके नमाज़ पढ़ के, और ये टाइम हो गया। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होगा क्योंकि यहाँ पर तो बहुत टेंशन हो रही है मुझे और अर्श को भी। तो चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह सबकी परेशानी को दूर करे और अल्लाह मेरी परेशानी को भी दूर करे, आमीन। 5:30 पे हम घर से निकले हैं, लेकिन अभी भी इतनी गर्मी और बाहर धूप है और ट्रैफिक भी इतना ही है। तो जैसे शाम होने लगती तो ट्रैफिक भी बढ़ने ही लगता। तो बस हम जा रहे थे अम्मी के घर, क्योंकि अब तो संडे में ही जाना हो रहा है बस। और देखिए, यहाँ समर क्लॉथ थे इतने अच्छे अच्छे आए हुए। और फिर हम अम्मी के घर पहुँच गए थे। यहाँ पर अभी कोई आया भी नहीं था। फिर मैं चली गई थी, कोई आया ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं इतने थोड़ी सी संडे मार्केट जाके थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेती हूँ, क्योंकि हमारी 1 मंथ चल गए थे टमाटर, हरी मिर्ची ये सब, और ख़त्म ही हो गए थे, बिल्कुल थे ही नहीं। तो मैं वो लेने चली गई थी। तो अब इतनी देर हो गई थी क्योंकि मैं अम्मी का भी मुझे लाना था। मैंने अम्मी से कहा लाओ मैं तुम्हें भी ला देती हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जो भी मंगाना है। तो वैसे तो बेचारी मना ही कर रही थी, मैंने कहा मैं लेने जा रही हूँ तो दोबारा भी ला दूँगी। यहाँ पर देखिए, मैं घर पहुँच गई थी तो मिन्नू सबके लिए, हमारा भाई जो है, आइसक्रीम लेकर आया था, सब सारी बहनों के, सबके बच्चों के लिए, अम्मी के लिए, अपने लिए। तो बहुत ही फिर आइसक्रीम खा के ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हिदा की आइसक्रीम है हमारी। देखिए, यहाँ मैक्रोनी बॉईल हो रही है, हम बना रहे हैं मैक्रोनी। हल्दी तुम दिखाओ अपनी आइसक्रीम। तो वहीं ख़त्म हो गई। मिन्नू सबके लिए लाया और सबके लिए लेके आया बेचारा। क्या चलाओगे एक बार? टकला टकला टकला, छोटा सा टकला मारो। ओहो, रात में क्रिकेट चल रहा है इन लोगों का। आज रात को क्रिकेट दिखाई तो दे नहीं रहा है, तुम अंधेरे में काले कपड़े।
रात काफ़ी हो गई थी गाइस और बातें करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तो अब हम घर के लिए निकल गए थे और घर पहुंचकर आपसे मिलते हैं। इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और घर पहुंचकर गाइस इतनी गर्मी लग रही थी रूम में पहुंचकर, तो मैंने खरबूजा रखा था ये, और मैं रूह अफ़ज़ा लेकर आई थी, तो मैंने ये रूह अफ़ज़ा वाला शरबत बनाया था। तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़।